नबी के ऊपर जो बातें कही गई, उन बातों को लेकर यहाँ पे तमाम दिन के जानकार लोग बैठे हुए हैं, वो लोग आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो समझ पाता हूँ कि ये जो बातें कही जाती हैं, ये कहीं से भी इसको धार्मिक कलेश के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये हिंदू और मुस्लिम की बातें हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। ये कहीं से धर्म की बात नहीं है, ये बात सियासत की है। कोई धर्म या किसी भी धर्म का आदमी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका धर्म वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे के मजहब को, जिस भी चीज को मान रहे हैं उसके खिलाफ आप किसी बात को बोलिए। यहाँ पर मौलाना कह रहे थे कि कुरान में शायद वो आयतें हैं कि आप किसी दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं डिसऑनर करना, क्यों नहीं कोई बात आप बोल सकते हैं। अगर आप उस बात को कहेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी वो बात कही जाएगी, इसलिए वो बात वहां लिखी हुई है। इसलिए मैं इस बात को जानता हूं कि यह बात कहीं से भी धार्मिक नहीं है, ये हमारी समझदारी है। वो दीपक त्यागी है जो इस किस्म की बात बोल रहा है। वो कोई हिंदू धर्म का मठाधीश नहीं है, वो कोई शंकराचार्य नहीं है जो कह रहा है वहां पर बैठकर। वो दीपक त्यागी है जो भाजपा और अरशद का आदमी है। उसने अपने नाम में सरस्वती लगा लिया, उसने अपने नाम में सरस्वती लगा लिया, तो सरस्वती लगाने से कोई शंकराचार्य थोड़ी हो जाएगा। वो शंकराचार्य नहीं होता। 1992 से पहले भी जो हमारे मसाइल थे, हम लोग एक जगह पर रहते हैं, हमारे हो सकते हैं मामले एक ही जगह पर जो है मंदिर और मजार दोनों साथ में हिंदुस्तान के सरजमी पे चल रहा है और चलते रहे। उसमें कुछ मसाइल भी होंगे, कुछ मसले भी होंगे। उन मसलों को हम लोग अमन और भाईचारे के साथ बैठकर हम लोग हल करते आए हैं आज तक। लेकिन पूरे मुल्क ने देखा कि किसी भी हिंदू धर्म के धर्माचार्य ने हिंदुस्तान की यात्रा नहीं की राम मंदिर निर्माण के लिए। राम मंदिर के निर्माण के लिए इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पूरे देश के अंदर में निकला और पूरे देश में दंगों की कतार लग गई। ये सियासी बातें है, ये सियासी चीजें हैं। और मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने इंसाफ मंच बनाया था और इंसाफ मंच के जरिए बिहार में जब आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय जो आप लोगों के बीच मुझे जो बैठने उठने का जो मौका मिला है, और मैं जो कुरान को समझ पाया हूं, मैं जो समझता हूं कि कुरान वो चीज है, आदमी एक बच्चे के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है, चाहे किसी भी वो धर्म का हो। कुरान पढ़ने के बाद, कुरान में जो लिखी हुई चीजें हैं उसको समझने के बाद कोई एक आदमी, कोई इंसान के तौर पे खड़ा हो सकता है। तो वो बातें कुरान में लिखी हुई है। और कई बातों को मैं